नेहा सिंह राठौर भोजपुरी के दो इस टाइम करंट के दो ही सुपरस्टार हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, और उन दोनों को कहा जाता है कि सड़क छाप गवैये। पूर्वांचल के लोग जूता निकाल के इन दोनों को मारना चाहिए। एज ए आर्टिस्ट क्या वाकई में ही पवन सिंह और खेसारी लाल यादव सड़क छाप गवैया हैं क्या? देखिए, हम सुने तो नहीं हैं उनका स्टेटमेंट, लेकिन अगर इस तरह की बातें उन्होंने कही है तो किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, चूँकि किसी भी बात के बहुत सारे मायने होते हैं, किस संदर्भ में उन्होंने कहा है ये समझना पड़ेगा। और रही बात, संदर्भ मैं बता देता हूँ ना, सिंगिंग के बारे में, कि वो गाना अच्छा नहीं गाते, यूं कहें लहंगा चोली घाघरा यही गाते हैं। उन्होंने भोजपुरी को जो अस्मिता होती है उन्होंने गर्क में लेके गए, मतलब सीधा सीधी उनकी गायकी के ऊपर ही हमला किया और उनकी गायकी को ही लेके कहा गया कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव दोनों ही सड़क छाप हैं, सड़क छाप गवैये हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग की बात हो रही है यहाँ पे, किसी और चीज़ की बातें नहीं। आपको कहा जाए कि संतोष रेणु सिंगर नहीं है, क्या वाकई में आप जस्टिफाई कीजिएगा क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे जैसे हो सकता है ये भी संदर्भ हो सकता है उनके कहने के पीछे का, क्योंकि भाजपा जो है भोजपुरी के उन्हीं कलाकारों को सांसद बनाती है जो कलाकार कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर के बहुत बहुत गलत गाना गाए हैं। फिर तो ये सवाल आप पे भी आ जाएगा कि आरजेडी, आपने भी कुछ ऐसा गाना गाया होगा, फिर आरजेडी में आपकी तरफ है, आप आरजेडी में हैं, तो सवाल फिर आप पे भी घूम जाता है ना। आप एज ए नेता, अभी ये सिर्फ बात कीजिए तो ये एज ए सिंगर आर्टिस्ट की तरफ बात कीजिए, नेता वाली सवाल नहीं हो। आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट का सपोर्ट में वाली बात है ये चीज़ें। हमारी जहाँ तक बात है तो हमने सामाजिक क्षेत्र में बहुत मेहनत किया है। एक कलाकार के साथ साथ हमने एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, हम ऐसा नहीं है कि हमको उठाया गया और हमको टिकट मिल गया, ऐसा नहीं ना है। हमने बहुत काम किया है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, हमारी वो भी एक पहचान रही है, हमारा वो भी एक रूप रहा है। लेकिन आप बताइए ना, दिनेश लाल यादव जी का क्या रूप रहा है? बताइए ना, रवि किशन जी का क्या रूप रहा है? आप मनोज तिवारी जी का ढूंढ लीजिए, क्या रूप रहा है सोशल एक्टिविस्ट का? हमारा अगर आप से बात कर रहे हैं तो इन लोगों से एकाध हजार गुना हम सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आगे हैं। तो अब मनोज तिवारी जी को टिकट क्यों दिया गया? क्योंकि वो सुपरस्टार थे। क्यों भाई? कौन सा गाना गाए? तो लड़की हिया हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ली, बेबी बियर पी के, रिंकिया का पापा। उसके बाद रवि किशन जी को क्यों टिकट दिया गया भाई? तो उस पर उन्होंने गाना पे अपने आप को एक्टिंग किया था, ताहर लहंगा उठा देव रिमोट से, ये कोई गाना हुआ? और ठीक उसी प्रकार से दिनेश लाल यादव को ले लीजिए। तो बीजेपी जो है, अगर यही लोग अगर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी अगर कुछ अपनी पहचान बनाए होते, तब नेहा सिंह राठौर ये सवाल नहीं पूछती, ये प्रश्न नहीं पूछती। लेकिन यहाँ पे सीधा मनोज तिवारी जी को उठा करके सीधा पार्लियामेंट भेज दिया बीजेपी। क्यों भाई? तो भाई रिंकिया का पापा इन्होंने गा दिया। रवि किशन जी को उठाया सीधा पार्लियामेंट, कहा है भाई? तो ये लहंगा उठा देते हैं रिमोट से, हैं? ठीक वैसे ही और इसका मतलब है कि पवन सिंह बंगाल के ऊपर जो गाना गाए हैं, कहीं ना कहीं मिक्सअप जो है, तो उसी के लिए खेसारी जी को और पवन सिंह को, क्योंकि खेसारी जी भी बंगलिनिया के ऊपर गाना गाए, पवन सिंह भी बंगलिनिया के ऊपर गाने, तो इसी के चक्कर में तो नेहा सिंह राठौर उनको सड़क छाप गवैया कह रहे। तो ये क्या सही कह रही है? जाहिर सी बात है कि जैसे पवन जी अब तक किसके हैं? भाजपा के हैं, स्टार प्रचारक रहे हैं। तो इसीलिए नेहा सिंह राठौर चूँकि एक सम्मानित बेटी हैं समाज की, तो भाई तकलीफ तो होता है। आप ये बताइए कि जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, तो आप याद कीजिए कि बॉलीवुड के जो कलाकार थे उन्होंने आवाज़ उठाया था महिलाओं के पक्ष में। लेकिन क्या भोजपुरी के इन तमाम सुपरस्टारों की हिम्मत हुई थी कि मोदी जी के इस काले कारनामे के खिलाफ में एक आवाज़ उठाएं? हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का चीरहरण किया गया था ना, हमारे देश के किसानों। ये पॉलिटिकल सवाल हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल है। मैं एज ए आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एज ए आर्टिस्ट की बात हो रही है। आर्टिस्ट नेहा राठौर भी है, इधर पवन सिंह और खेसारी जी आर्टिस्ट। और मैं अभी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, किसी राजनेता से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सवाल संतोष रेणु, जो मैं सिंगर के रूप में जानता हूँ, मैं पहले सिंगर के रूप में जानता हूँ, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई में ही जस्टिफाई करता है क्या? ये चीज़ें, ये पॉलिटिकल आंसर अलग चीज़ें हैं। जैसे देखिए, नेहा सिंह राठौर जी
का अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा में बोली होंगी और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हाँ, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कलाकार ऐसा कह करके स्पष्ट आपको बोलना चाहिए। हाँ, कलाकार जो हैं हमारे लिए, नेहा सिंह राठौर भी सम्मानित हैं, हमारे लिए मेरे जितने भी बड़े जो भाई हैं वो भी सम्मानित हैं, छोटे भाई भी सम्मानित हैं। और रही बात सड़क छाप की, तो हमारे जितने भी जो भाई हैं भोजपुरी के खास करके, वो सब लोग झुग्गी झोपड़ी से ही निकले हैं, टूटी फूटी सड़क से ही निकले हैं। उसके बाद हाईवे पर गए और आज जा कर के एक्सप्रेस वे पर सरपट दौड़ रहे हैं। हाँ, यही मेन ये चीज़ है कि भाई कोई भी सिंगर आता है, लोग सुनते हैं। जैसे आप गाना बनाते हैं, लोग सुनते हैं, 100-200 मिलियन 500 मिलियन। आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, यूं कहे पवन खेसारी, जितने भी लोग हैं, उनके गाने आज नंबर 1 नंबर 2 पे ट्रेंड करता है। तो हमारा समाज, हमारा आर्टिस्ट, हमारा परिवार ट्रेंड कर रहा है ना, तब ना फिर उसी चीज़ से फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो गलत ठहराना, यूं कहें तो सीधा सीधी पूर्वांचल के लोग थप्पड़ मारेंगे, तो ये क्या स्टेटमेंट, ये एज ए आर्टिस्ट का क्या सही होता है? हम देखिए, उनका जो भावार्थ है कहने का, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि देश में जब देश में कोई आंदोलन हुआ जनता के तरफ से किया गया, उस आंदोलन में ये जितने भी जो कलाकार हैं, इनके तरफ से देशवासियों को क्या सहयोग किया गया,